हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन में आपको कुछ भी ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है, वो है चेंज। केमिकल रिएक्शन मीन्स चेंज। और पार्टिकल्स थिंग्स को हम साइंस की लैंग्वेज में सब्सटेंस कहते हैं। तो सब्सटेंस आपको याद रखना है और सब्सटेंस प्रोडक्ट बनता है, तो बीच में क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आप लोग अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, तो वन सब्सटेंस changes its form and become product। ओके, सो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन भी सेम थिंग होता है, चेंज, और इसका भी डिफिनेशन सेम होगा। और एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन जो है वो आग में जलता है, तो ये रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे? सिंपल है, किसी को भी समझ में आ जाएगा। मैग्नीशियम लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो दो चीज़ रिएक्शन कर रहा है वो इस साइड लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो राइट साइड में। बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस मीन्स आपको इसको याद रखने के लिए बस एक ही छोटा सा चीज़ याद रखना है, इक्वल अनइक्वल, और क्या, एटम। तो एटम देखना है, एटम गिनना है, इधर कितना है इधर कितना है। अब जैसे Mg+O2 है, ये O छोटा वाला O2 है जो नीचे लगता है, तो यहाँ आके O एक ही बचा हुआ है, तो ये अनबैलेंस रिएक्शन है। सिंपल है, इसमें कुछ और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। Reactions involve breaking and making bond। केमिकल रिएक्शंस बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड तोड़ते हैं। कभी भी केमिकल रिएक्शंस में ना कुछ क्रिएट होता है ना कुछ डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ बॉन्ड बनता है और बॉन्ड टूटता है। रिएक्शंस सच ए सिंगल प्रोडक्ट। अब जानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ऐसे रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है हमें, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे C+O2 = CO2, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसके बाद से फिर ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है, उसको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4+2O2, ये बनता है हमारा CO2+2H2O, 2H2O। यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स 2FeSO4, और ये हमें मिलता है सॉलिड फॉर्म में। तो जैसे कि नेचर में फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीन चीज जो है हीट करने के बाद ये रिलीज करेगा। तो अब देखिए ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही चीज़ हो और वो हीट से जब डिकम्पोज हो जाता है, अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाता है, तो इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एंड सेकेंड थिंग, इसको थर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हीट के वजह से अगर हीट नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होता। तो थर्मल रिएक्शन प्लस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरी चीज़ है कि इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए, जब किसी रिएक्शन से हीट बाहर निकलता है तो उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जैसे अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और हीट की वजह से ही हो रहा है, हीट उसके अंदर डाला जा रहा है एंडो, तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का केमिकल रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, अपने जगह से हट जाए। तो यहाँ पे देखिए हम लेते हैं आयरन, छोटा सा आयरन का टुकड़ा, और फिर कॉपर सल्फेट। ये आयरन के आगे Fe के आगे S लगा हुआ है, क्योंकि आयरन हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही पाया जाता है। इसके बाद फिर हम लेंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर होगा, सल्फर होगा और ऑक्सीजन का 4 एटम। तो इसको नाम देते हैं, साइंटिस्ट लोग ने नाम दिया इसको कॉपर सल्फेट, इस टाइप का। और ये लिक्विड के फॉर्म में हुआ है। AQ मतलब लिक्विड के फॉर्म में, वाटर में सॉल्युबल। तो जब हम ये दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? जब रिएक्शन होगा तो आयरन और कॉपर सल्फेट को मिलाएंगे तो ये देखिए हमारे पास मिला है हमें
FeSO4 लिक्विड फॉर्म में, फिर Cu कॉपर सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे कितने आपके एलिमेंट हैं? आयरन आ गया, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन के 4 एटम। और फिर कॉपर बिल्कुल ही हटके, पूरा हटके साइड में हो गया है। तो अब यहाँ पे देखिए कि कॉपर हट गया है। पहले अकेला आयरन था और साथ में कॉपर सल्फर और ऑक्सीजन 3 लोग एक साथ थे, और बाद में जब रिएक्शन हुआ तो कॉपर हट गया, बाकी 3 एक साथ हो गए। जैसे कि समझो कि अगर 3 फ्रेंड है, एक बाइक पे 3 लोग हमेशा बैठ के जाते हैं। हम कभी ऐसा होता है कि एक नया फ्रेंड आ जाता है, तो उसमें से जो है कि जो पहले के 3 फ्रेंड रहते हैं उसमें से एक को धीरे से वो सब ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इग्नोर करने लगते हैं, और फिर 3 जो है नए दोस्त बन जाते हैं। एक नया वाला, बाकी 2 पुराने वाले, और एक पुराने वाले को छोड़ देते हैं। इस टाइप से आप समझ सकते हैं, ये ऐसा होता है। ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हम देखे थे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक सब्सटेंस अपना प्लेस छोड़ता है। इसमें 2 सब्सटेंस प्लेस छोड़ेंगे। देखिए पहले हम लेते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ये नेचर में पाया जाता है एक साथ इकट्ठा, हमेशा ये नेचर में इकट्ठा ही पाया जाता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। इसके बाद से फिर हम लेंगे बैरियम क्लोराइड, बैरियम और क्लोराइड, ये दो चीज़। तो जब रिएक्शन हम करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये चीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले Na है, S है, O है, ये तीनों एक साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, और BaCl ये दोनों लोग एक साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। लेकिन जब रिएक्शन हो रहा है, इनको हम मिला रहे हैं सबको, तो बैरियम चला जा रहा है सोडियम और ऑक्सीजन के साथ, और Na चला जा रहा है Cl के साथ। तो ये क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज़ देखिए कि हमें मिल रहा है बैरियम सल्फेट। ओके, तो बैरियम सल्फेट मिल रहा है, वाइट सब्सटेंस, वाइट कलर में रहता है बैरियम सल्फेट, जो कि पानी में नहीं घुलता है, और इसे हम प्रीसिपिटेट कहते हैं। प्रीसिपिटेट मीन्स कि कोई भी चीज़ जो अचानक से तुरंत निकल जाता है, जैसे रिएक्शन होता है तुरंत ये अपना अलग हो जाता है, तो इसलिए इसे प्रीसिपिटेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज मैं आप लोग के लिए कॉपर लेके आ गया हूँ। और फिर देखिए, जब हम कॉपर को जलाएंगे तो ऑक्सीजन पहले से नेचर में रहता है एनवायरनमेंट में, और ऑक्सीजन क्या है? कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक। और जो कि इसके बाद से फिर हाइड्रोजन, हम कॉपर ऑक्साइड लेंगे और उसमें से हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करवाएंगे, हीट करवाएंगे। तो अब क्या होगा? अब देखिए, कॉपर अलग हो जाएगा और उसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है? पहले वाले रिएक्शन में कॉपर क्या है? ऑक्सीजन के साथ मिला और एक बॉन्ड बना लिया। तो कॉपर अलग था, ऑक्सीजन अलग था, लेकिन जब दोनों मिले तो बॉन्ड बना लिए। तो इसमें क्या है? ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो जब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। जैसे हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं तो हम लोग भी रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जो भी चीज़ छोड़ेगा वो रिडक्शन हो जाएगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड जो है, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये अपने पास से ऑक्सीजन को छोड़ देगा, तो रिडक्शन हो गया। और इस रिएक्शन में देखिए, कॉपर के पास से ऑक्सीजन जा रहा है और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। इसका मतलब इस पूरे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन। The effect of oxidation reaction in everyday life। तो हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन कहाँ कहाँ किस किस के साथ जो है कि बॉन्ड बना लेता है। कोरिजन, आपने देखा होगा आयरन जो है, कोई भी मेटल, कोई भी चीज़ जो है कि काफ़ी दिन तक, काफ़ी सालों बाद उस पर रस्ट हो जाता है, उस पर जंग पकड़ लेता है। मेटल पे ज़्यादातर, लकड़ी वगैरह है तो कुछ टाइम तक चलता है, लेकिन मेटल पे बहुत जल्दी पकड़ता है। तो होता क्या है कि सिंपल सा चीज़ होता है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वो उसके साथ केमिकल रिएक्शन करता है और बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन। तो इसीलिए सारा चीज़, सारा मेटल का कोरिजन होता है। आयरन में देखा होगा, कॉपर में देखा होगा, सिल्वर, चांदी हो गया, तांबा हो गया, सब में, सारे मेटल में ये जंग हो जाता है, ठीक। तो ऑक्सीजन जब मेटल के साथ मिलता है तो हम कोरिजन कहते हैं उसको।
एंड रैनसिडिटी तब होता है जब ऑक्सीजन जो है किसी ऑयल वगैरह, अगर ऑयल काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, पुराना है, या कोई भी चीज़ खाने वाला अगर चीज़ हो, तो उसमें जब ऑक्सीजन रिएक्शन करके बॉन्ड बनाता है तो हम उसको रैन एसिडिटी कहते हैं।